हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 2 फरवरी 1992 का दिन था। नेपाल में हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों में एक लड़का बैठा हुआ था। ये लड़का पिछले 43 दिन तक इन्हीं पहाड़ों में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। इसके पास खाने को कुछ नहीं था। इसका वजन 25 किलो तक कम हो चुका था। हिमालय के इन पहाड़ों में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। 43 दिनों में इसने बहुत हिम्मत से इन बर्फीले पहाड़ों में वक्त गुजारा था, लेकिन अब इसकी हिम्मत खत्म हो रही थी। इसको लग रहा था कि इसकी लाश यहीं बर्फ में दफन हो जाएगी। इस लड़के के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने से पहले मैं आपको इस लड़के की पूरी कहानी सुनाऊंगा। ये लड़का कौन था और हिमालय के इन पहाड़ों में कैसे पहुंच गया। दोस्तों, इस लड़के का नाम जेम्स स्कॉट था। जेम्स 23 साल का था और ऑस्ट्रेलिया में रहता था। ये डॉक्टर बनने वाला था, लेकिन इसकी ख्वाहिश ये थी कि ये नेपाल जाए और वहां किसी हॉस्पिटल में अपनी मेडिकल ट्रेनिंग पूरी करे और कुछ अर्सा नेपाल में गरीब लोगों का इलाज करे, उनकी मदद करे। दोस्तों, बस यही प्लान लेकर दिसंबर 1991 में जेम्स अपने एक दोस्त टिम हॉपर के साथ नेपाल पहुंच गया। ये दोनों नेपाल के शहर खटमंडू के एक हॉस्पिटल में अपनी मेडिकल ट्रेनिंग करना शुरू हो गए। ये दोनों दोस्त बहुत खुश थे और इसी दौरान इन्होंने एक प्लान बनाया। दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरह नेपाल में भी दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का ऊंचा तरीन पहाड़ है, वो भी नेपाल में ही है। जेम्स को वैसे तो ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन इसने अपने डर का मुकाबला करने का फैसला किया। जेम्स ने प्लान बनाया कि ये और इसका दोस्त टिम हिमालय के पहाड़ों में ट्रैकिंग करने जाएंगे। ये दोनों दोस्त बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द इन्हें यहां से लौटना पड़ा। मसला ये था कि इनके पास बहुत ज्यादा सामान था। इनके लिए इन बर्फपोश पहाड़ों में चलना मुश्किल हो रहा था। जेम्स और टिम ने डिसाइड किया कि ये वापस जाकर कम सामान लेकर फिर से यहाँ आएंगे। दोस्तों, इस दफा इन्होंने अपने सामान में एक मेडिकल किट रखी, 6 टी-शर्ट्स रखी, कॉटन की 2 पैंट्स रखी। इनके पास एक स्वेटशर्ट थी, स्की जैकेट थी, टॉवल्स थे और 4 जूते भी थे। जेम्स के बैग का वजन 10 किलो के करीब था। ये दोनों बैग्स उठाकर फिर से हिमालय की तरफ ट्रैकिंग करने के लिए निकल पड़े। ये जिस रास्ते पर चल रहे थे, इसे हिलैम्बू ट्रेल कहते थे। रास्ते में इन्हें कुछ दूसरे लोग भी मिल गए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन टिम यानी जेम्स का दोस्त अब यहां से वापस जाना चाहता था। दोस्तों, टिम की टांगों में शदीद दर्द हो रहा था। ये इससे आगे चल नहीं सकता था। जेम्स ने टिम को बाय कहा और ये अकेला इस सफर में चल पड़ा। दोस्तों, जब टिम वापस जा रहा था तो जेम्स ने 2 गलतियां कर दी। पहली गलती ये थी कि इसने टिम को वापस जाने के लिए एक मैप दिया, जो नया मैप था। इस मैप को समझना काफी आसान था और जेम्स ने एक पुराना वाला मैप अपने पास रख लिया, जिसको समझना काफी मुश्किल था। टिम को नए मैप की जरूरत नहीं थी, इसने बस वापस जाना था। ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं था। नए मैप की जरूरत असल में जेम्स को थी, क्योंकि इसने आगे सफर करना था। लेकिन इसने आसान वाला मैप अपने दोस्त को दे दिया और अपने पास मुश्किल मैप रख लिया। दूसरी गलती जो इसने की वो ये थी कि इसने टिम को लाइटर वापस कर दिया। इनके पास बस एक ही लाइटर था। टिम ने तो घर वापस पहुंच जाना था, लेकिन जेम्स को इस लाइटर की जरूरत थी। इसने तो आगे सफर करना था। बहरहाल जेम्स अकेला अब इस रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये कहां जानता था कि अगले 43 दिन तक ये इन्हीं बर्फीले पहाड़ों में गुम हो जाएगा। जेम्स अभी चल ही रहा था कि रास्ते में इसे एक और आदमी मिल गया। ये आदमी भी ऑस्ट्रेलिया से था। इसका नाम मार्क था। ये भी इधर ट्रैकिंग कर रहा था। इन दोनों ने फैसला किया कि ये अब इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी वक्त मौसम खराब होना शुरू हो गया। जेम्स को बताया गया था कि अगर मौसम खराब हो जाए, यानी बर्फ पड़ना शुरू हो जाए, तो फौरन वहां से वापस जाना है। जेम्स और इस आदमी मार्क ने डिस्कस किया कि अब क्या किया जाए। फैसला यह हुआ कि ये दोनों यहां से अलग हो जाएंगे। जेम्स को लगता था कि ये जिस रास्ते से यहां तक पहुंचा है, उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। वो आदमी मार्क एक अलग रास्ते से वापस जाना चाहता था। बहरहाल ये डिसाइड कर ये दोनों अलहदा हो गए और जेम्स वापसी के लिए निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहीं से जेम्स की मुश्किलात का सफर भी शुरू हो चुका था। जेम्स अब अकेला था। इसके पास एक पुराना मैप था, जिसमें रास्तों को समझना
बेहद मुश्किल था। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में अब बर्फबारी शुरू हो गई थी। जेम्स ने सोचा था कि ये बर्फ में अपने जूतों के निशान को देखकर उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, लेकिन बर्फबारी की वजह से ये निशान अब बर्फ में दब गए थे। जेम्स उस वक्त एक जगह गौसेन कोंडा ट्रेल पर मौजूद था। दोस्तों, जेम्स चलता रहा, लेकिन अब इसको समझ नहीं आ रहा था कि इसने जाना कहाँ है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। रास्ते इतने खतरनाक हो गए थे कि जेम्स के लिए चलना मुश्किल हो चुका था। दोस्तों, जेम्स 2 दिन तक इसी तरह चलता रहा। उस वक्त मौसम इतना खराब हो गया था कि जेम्स ने फैसला किया कि ये एक बड़े पत्थर के नीचे पनाह ले लेगा। इस वक्त वहां बहुत तेज हवाएं चल रही थी। जेम्स के पास खाने के लिए बस कुछ चॉकलेट्स मौजूद थी। दोस्तों, अगले 7 दिन तक जेम्स इसी पत्थर के नीचे पनाह लेकर सरवाइव करता रहा। मौसम शदीद खराब हो चुका था। जेम्स इस उम्मीद में था कि यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर गुजरेगा और इसको रेस्क्यू कर लेगा, क्योंकि अब ये रास्ता भटक चुका था। जेम्स एक डॉक्टर बनने वाला था और यही चीज इसके काफी काम आ रही थी। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से बचने के लिए ये अपने यूरिन का कलर चेक करता था, अपनी स्किन को खींचकर चेक करता था कि इसमें लचक कितनी है, अपने आप को टॉवल से ड्राई करता रहता था। लेकिन हालात खराब होते जा रहे थे। इसके पास चॉकलेट्स भी खत्म हो गई थी, तो इसने वहीं पहाड़ों पर मौजूद पाइन के पत्तों को खाने की कोशिश की, लेकिन इससे ये पत्ते भी खाए नहीं जा रहे थे। पानी का यहाँ मसला नहीं था, लेकिन जेम्स के पास इन बर्फीले पहाड़ों में खाने को कुछ भी नहीं था। दोस्तों, जेम्स को अब हिमालय के पहाड़ों में गुम हुए 15 दिन गुजर चुके थे। ये इसी पत्थर के नीचे पनाह लिए हुए था। इसकी मेंटल कंडीशन भी खराब हो रही थी। इसने कुछ खाया हुआ भी नहीं था। इसकी बॉडी में वीकनेस बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ जेम्स का दोस्त टिम इसके लिए बहुत परेशान था। इसने नेपाल की पुलिस को जेम्स के लापता होने की खबर दे दी थी और अब हिमालय के पहाड़ों में जेम्स की तलाश शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, टिम ने ऑस्ट्रेलिया में जेम्स की फैमिली को भी इतला कर दी थी। जेम्स की बड़ी बहन जोआने फौरन नेपाल जाना चाहती थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने इसे कहा था कि वहां जेम्स को ढूंढा जा रहा है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जोआने अपने भाई को ढूंढने खुद नेपाल पहुंचना चाहती थी। इसने अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से पैसे भी इकट्ठे किए ताकि नेपाल जाकर खुद अपने भाई को ढूंढ सके। जेम्स का बचपन का दोस्त एंड्रयू भी इसके साथ था। ये दोनों कुछ ही दिनों में नेपाल पहुंच गए। दोस्तों, उन दिनों नेपाल में एक आदमी रहता था। इसका नाम कार्ल हैरिसन था। ये आदमी पहाड़ों का एक्सपर्ट था। इसने हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों को काफी एक्सप्लोर किया हुआ था। जेम्स की बहन ने इसी आदमी से कांटेक्ट किया कि ये और इसकी टीम जेम्स को ढूंढने में इसकी मदद करें। कार्ल अब अपनी टीम के साथ जेम्स को ढूंढना शुरू हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जेम्स की हालत बिगड़ती जा रही थी। बगैर खाने के इसकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। इसका वजन गिर रहा था। दोस्तों, अगर इंसान सिर्फ पानी पर गुजारा करे, इसके पास कुछ खाने को ना हो, तो इंसान मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक जिंदा रह सकता है। इसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इंसान बगैर कुछ खाए सिर्फ 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। बहरहाल जेम्स के केस में ऐसा नहीं था। ये लड़का टोटल 43 दिनों तक इस जगह फंसा रहा। इसके पास पीने के लिए पानी मौजूद था। वहां पास एक नदी थी, वाटरफॉल भी थी, लेकिन ये कुछ खा नहीं रहा था। पहले कुछ दिन तो ये चॉकलेट्स खाता रहा, लेकिन फिर तकरीबन 40 दिन तक ये बगैर खाए जिंदा रहा था। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दोस्तों, जेम्स को लापता हुए जब 40 दिन हो गए थे तो ये इतना कमजोर हो गया था कि अब इससे चला भी नहीं जा रहा था। ये 2 घंटे तक चलने की कोशिश करता रहा, लेकिन सिर्फ 100 मीटर्स तक ही चल सका। इसको अब यकीन हो गया था कि इसकी मौत इधर ही होने वाली है। मजीद 3 दिन गुजर गए और जेम्स ने ऑलरेडी एक कागज पर अपना आखिरी मैसेज लिख दिया, जिसमें इसने अपनी फैमिली से प्यार का इजहार किया था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि जेम्स इधर ही मर जाता, 43 दिनों बाद अचानक जेम्स को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। जेम्स इतना कमजोर था कि इससे उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी ये पूरी जान लगाकर इस पत्थर के नीचे से उठा और बर्फ में बैठकर हेलीकॉप्टर को हाथ से इशारा करने लगा। उसी वक्त इसे लोगों की आवाजें भी आना शुरू हो गईं। इस वक्त शाम
शाम हो रही थी। हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। हर तरफ बस बर्फ नजर आ रही थी। लेकिन लोगों की आवाजें सुनकर जेम्स की हिम्मत मजीद बढ़ गई। ये लोग पास के एक गांव के लोग थे। जेम्स के लापता होने की खबर सुनकर ये भी जेम्स को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। जेम्स ने इनको देखा तो ये इनके गले लग गया। दोस्तों, उस वक्त मौसम बहुत खराब हो गया था और हेलीकॉप्टर के जरिए जेम्स को रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था। उस रात इसी गांव के लोग जेम्स के साथ रुक गए। इन्होंने इसको खाना वगैरह खिलाया और अगली सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए जेम्स को एयरलिफ्ट कर करीब के गांव तालू ले जाया गया। अगले 11 दिनों तक जेम्स को हॉस्पिटल में रखा गया। इसकी बहन, इसके दोस्त भी इसके साथ मौजूद थे। जेम्स स्कॉट की यह कहानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। एक आदमी जो 43 दिनों तक हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में बगैर कुछ खाए जिंदा रहा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।